नमस्कार, जय हिंद। भारत के लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में वक्फ बोर्ड संशोधन जो अधिनियम है वो पास हो गया है। सवाल ये है कि अनियमितताएं किसी भी संस्था में हो, किसी भी चैरिटी में हो, उस पर सरकार की नज़र होनी चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ। और सबको, जो देश का नागरिक है, उसे इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए कि देश का संविधान, देश का कानून ही सबसे बड़ा है। कोई धार्मिक किताब उससे बड़ी नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि कोई धर्म के हिसाब से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ख्यालात से। सवाल ये है कि सिर्फ वक्फ जो है ज़मीन अधिग्रहण नहीं कर रहा। ज़मीन अधिग्रहण वही लोग भी कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं, जो किसी विशेष कुर्सी पर बैठे हुए अधिकारी हैं। वह भी अपने से जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनका ज़मीन अतिक्रमण कर रहे हैं, वो कब्जा कर रहे हैं। आज आप गाँव में जाइए, लगभग 40% लोग इसलिए परेशान हैं कि उनकी ज़मीनों को भूमाफिया, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो जो पैसे वाला है, वो उनकी ज़मीनों को के ऊपर नज़र बनाए हुए है। कई बार कुछ मालियत वाले खेत, जैसे जो सड़क किनारे हैं, जो हाईवेज़ के किनारे हैं, उन पर इन बड़े लोगों की नज़र रहती है। और गरीब जो जिस बेचारे को रोजी और रोटी कमाने के चक्कर में 24 आवर वो स्ट्रगल करता है, और वो कैसे उन पावरफुल व्यक्तियों से लड़े। जैसा अभी पिछले वर्ष गोंडा में ब्रजभूषण के खिलाफ कितने वकील सड़कों पे आ गए थे, कह रहे थे कि उन्होंने 78 बीघे ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, कि क्या वाकया एक था। तो मैं सिर्फ माननीय ब्रजभूषण को नहीं कह रहा, बहुत सारे ऐसे नेता हैं और बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी कुर्सी का फ़ायदा उठाते हैं। हमने कल लिखा कि एक नेता है, मैं पर्सनल नहीं कहूँगा किसी को, क्यों कोई हमारे ऊपर FIR करा दे। एक विधायक थे जिनके आवास के बाहर तालाब था। अब हम जब गए दोबारा वहाँ देखा तो तालाब नहीं नज़र आया, उस पर डेवलपमेंट हो गया। वो अब तालाब से कन्वर्ट होकर उसमें बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई। तो जो नेता अतिक्रमण कर रहा है, जो अधिकारी अतिक्रमण कर रहा है, उस पर कौन एक्ट लाएगा, उस पर कौन सी पाबंदी लगेगी, जिससे लोगों के जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं, जो आज भी पिछड़े हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी रूपों से, उनका कैसे भला होगा। सिर्फ वक्फ बोर्ड पास हो जाने से, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर बाउंडेशन लगा देने से इस देश की सारी समस्याएं खत्म नहीं हो सकती। इस देश की समस्या है शिक्षा, इस देश की समस्या है बेरोजगारी, इस देश की समस्या है स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ध्वस्त होना, इस देश की समस्या है कि परिवहन, जो हम लोग आने जाने में जो सरकारी बसें हों, रेलवेज हों, जो है चाहे हवाई जहाज़ के माध्यम से हम लोग कहीं आ जा रहे हैं, तो हवाई जहाज़ों की यात्रा सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता। हालांकि हमारे ज़िले श्रावस्ती में जब एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ तो वहाँ के विधायक ने कहा, और माननीय योगी जी ने भी कहा कि विधायक जी तो 3-4 बार जा ही चुके हैं लखनऊ, लेकिन मुझे नहीं लगा कि कोई सामान्य व्यक्ति भी लखनऊ उस हवाई जहाज़ से आया हो, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के पास सब्जी लेने का पैसा नहीं है, उसके पास टमाटर लेने के पैसे नहीं, आलू लेने के पैसे नहीं, उसके पास हरी मिर्च खाने का पैसा नहीं है। तो वो सामान्य व्यक्ति कहाँ से उस हवाई जहाज़ में 2500, 3000, 4000, 5000, 10,000, 25,000 की फेयर वो मैनेज कर पाएगा, किराया कैसे मैनेज करेगा। ये अमेंडमेंट, ये बन गया बिल, जो वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम है, अभी इम्प्लीमेंट होगा। इसमें जो अनियमितताएं हैं, सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड था, ये कहीं भी अपना बोर्ड लगाकर और ये कह देता था कि ये हमारी ज़मीन है और ये उनका हो जाता था। तो इस प्रकार से अतिक्रमण बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई सिर्फ आके ये कह दे कि हमारे, और ये वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें थी, ये मुस्लिम धार्मिक चीज़ों में इसका उपयोग में लाया जाता था। अब इसमें बहुत सारे वृहद संशोधन हुए हैं, और इसमें सिर्फ एक वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सीधा सीधा ये समझे कि वक्फ बोर्ड का मनमानी नहीं चलेगा, इसमें सरकार का इंटरफेयर हो चुका है। ये आप सीधी सीधी बात रखिए। जो युवा, जो ज़िले के लोग, जो देश के, जो प्रदेश के लोग खुश हो रहे हैं कि वक्फ बोर्ड से ही हमारा पूरा भला हो जाना है, तो आप इस फिराक में मत रहिए। आपके बच्चे आज भी ऐसे जर्जर स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसका भविष्य बिल्कुल भी खराब होगा।
आपके बच्चों को, आपके परिवार का कोई व्यक्ति अगर उसको स्वास्थ्य लाभ चाहिए तो आप सरकारी अस्पतालों में आपको वो उचित व्यवस्था नहीं मिल पाएगी। आप किसी भी, कल हमने देखा कि फेसबुक पे सब लोग कह रहे थे कि श्रावस्ती में परिवहन विभाग बहुत भ्रष्टाचारी है, तो हम खुद भी 7,000 रुपये लगा था हमको। मैं उतना जानकार नहीं था, लेकिन हमारे पिताजी ने कहा कि आप लाइसेंस बनवा लीजिए, तो हमको 7,000 रुपये देने पड़े एक लाइसेंस बनवाने में। तो ये सच्चाई है जो। और मैं एक बात और कह दूँ, मैं एक बार जब गया हुआ था सीजीएम कोर्ट, जिसमें जो चालान कटते हैं, पैसे जमा होता है, तो सीजीएम कोर्ट में ये होता है कि आप जब जाता है कोई कस्टमर और कहता है कि सर हमारा पैसे जमा करना है, हमारा चालान कट गया था, मैं जमा करना चाह रहा हूँ, तो ये जो बाबू वहाँ बैठा होता है वो जो है गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजता है कि ये फलाना व्यक्ति आया है और इसका 9,000 10,000 का चालान है, जमा करना चाह रहा। तो उधर से वो अमाउंट अप्रूव होके आता है कि हाँ इससे इतना अगर चालान है तो इससे इतना पैसा ले लीजिए। हमारा 6,000 का चालान था, प्रपोजल भेजा गया, उधर से 1,500 आया, लेकिन उस बाबू ने हमसे 6,000 रुपये लिए और जो वकील के साथ में गया हुआ था उस वकील ने बाकी 4,500 रुपये खा लिए। मैं बाद में हमको जानकारी मिली तो हमने उससे कहा, तो वो कह रहा है कि तुम खुद ही भ्रष्टाचार करना चाह रहे हो, तुम दूसरों का पैसा जमा करके तुम 4,500 खुद खाना चाह रहे हो। कहने का मतलब उसने पैसे 6,000 में से 4,500 खुद खाए, 1,500 रुपये उसने उसमें जमा करके और उसका मामला फाइनल कर दिया। तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार है, लेकिन इस पर कोई नहीं बोलने वाला, क्योंकि अपने सम जाति के लोगों पर आजकल बड़ी जाति के लोग नहीं बोलते। बोलेंगे रामस्वरूप वर्मा पे बोलना हो बोल देंगे, बोलेंगे सरबजीत यादव पर बोलना हो बोल देंगे, जो जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं। बोलना होगा तो विपक्ष के जो भी आदमी उन पर बोल देंगे, लेकिन सत्ता में बैठकर जो मलाई खाने वाले लोग हैं उन पर बोलना आसान नहीं है, क्योंकि वह आपके ऊपर FIR बिना मतलब के करवा कर आपको जेल में बंद करके और 2-4 लाठियाँ भी आप पर पलवा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए हमें। आज देश का बहुत ही बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, तो आप भ्रष्टाचार से लड़िए और हमें